हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल पे। आज हम करंट अफेयर की अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नोबेल प्राइज 2021 के बारे में पढ़ेंगे। नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से हर साल प्रदान किया जाता है। 1901 से हर साल नोबेल प्राइज की घोषणा नोबेल फाउंडेशन द्वारा असाधारण कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं और जो ये 6 अलग अलग क्षेत्र होते हैं उसमें हर नोबेल पुरस्कार को एक अलग समिति के द्वारा प्रदान किया जाता है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नोबेल का जो पीस प्राइज होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसकी भी चर्चा की है। नोबेल प्राइज जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा प्रदान किया जाता है। नोबेल प्राइज ऑफ साइकोलॉजी की या मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर नोबेल प्राइज लिटरेचर की बात की जाए, नोबेल प्राइज लिटरेचर जो होता है वो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। और नोबेल प्राइज पीस के बारे में यानी शांति के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है उसकी बात करें तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। अगर 2021 में नोबेल प्राइज की बात की जाए तो 2021 में जो मेडिसिन या फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है वह फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए 2021 में नोबेल प्राइज डेविड जूलियस अर्देम पटापाउटियन डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटियन को उनके उनके द्वारा तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज के लिए दिया गया। अर्थात जो उन्होंने रिसेप्टर की खोज की थी उसके कारण उन्हें मेडिसिन के क्षेत्र का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया तो डेविड जूलियस व अर्देम पटापाउटियन को उनके डिस्कवरी रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच के लिए दिया गया। अगर भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की बात की जाए, भौतिक यानी फिजिक्स के क्षेत्र में अगर नोबेल की बात की जाए तो 2021 में उन 3 लोगों को 2021 में 3 लोगों को 2021 का भौतिक प्राइज दिया गया। उन्हें मौसम प्रणाली के मॉडल बनाए और पैटर्न खोजने के तरीके खोजे और मौसम और जलवायु के बारे में भविष्यवाणी की। अर्थात इन्होंने कुछ ऐसे आविष्कार किए जिससे मौसम प्रणाली से संबंधित भविष्यवाणी और उनके पैटर्न खोज करने में मदद मिली। इसी कारण से इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। तो आइए देखते हैं किसे दिया गया। तो नोबेल प्राइज जो दिए गया उसमें 2 लोगों को आधी राशि दी गई और एक को पूरी उसकी आधी दी गई। तो हम देखते हैं कि जो स्यूकुरो मनाबे और उसके साथ क्लाउस हॉलिसमैन उन्हें पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारण करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए आधी राशि प्रदान की गई। अर्थात अगर हम देखते हैं तो जो हमारे पास शुक्रो मोनवे और क्लाउस हॉशेलमैन थे उन्हें भौतिक के क्षेत्र में जो राशि प्रदान की गई उन्हें आधी राशि दी गई। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो परमाणु ग्रहों के तराजू तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया के खोज के लिए जियोर्जियो और पेरिस यानी कि जियोर्जियो पेरिस को इसके लिए आधा प्राइज दिया गया था। अर्थात जो भौतिक क्षेत्र में अमाउंट था वो 2 लोगों में आधा और जियोर्जियो पेरिस को आधी राशि प्रदान की गई थी क्योंकि उन्होंने परमाणु ग्रह के तराजू पर भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज की थी, इसलिए उन्हें दिया गया था। अगर रसायन की बात की जाए तो रसायन के क्षेत्र में जो 2021 में प्राइज दिया गया था यह नोबेल प्राइज
बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को आणविक निर्माण के लिए एक सटीक नए उपकरण की विकास ऑर्गेनो कैटलिसिस के लिए दिया गया था। यहाँ से उन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया था जिससे सटीक नए उपकरणों के विकास और ऑर्गेनो कैटलिसिस की उत्पत्ति के सिद्धांत को जाना जा सकता था। इसीलिए बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। अगर साहित्य के क्षेत्र में देखें कि 2021 में नोबेल प्राइज किसे दिया गया, तो अब्दुल राजक गुरनाह को 2021 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया गया। साहित्य के लिए जो नोबेल प्राइज जीतने वाले ये पांचवें अफ्रीकी लेखक थे। यह पुरस्कार उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों यानी उपनिवेशवाद का क्या इफेक्ट है और क्या कल्चर और भारत उपमहाद्वीप में और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के उनके अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए दिया गया। अर्थात इन्होंने जो उपनिवेशवाद के समय शरणार्थियों के लिए कार्य किया था, इसके लिए अब्दुल राजक गुरनाह को साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि उन्होंने उपनिवेशवाद के संदर्भ में लिखा। फिर जंजीबार में जन्मे जो गुरनाह थे, अब्दुल राजक गुरनाह थे, वो जंजीबार में जन्मे गुरनाह को 1960 के दशक के अंत में जंजीबार में एक क्रांति होने के बाद यूनाइटेड किंगडम में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अर्थात जब क्रांति हो रही थी तो इन्होंने जो लेखन लिखा, इसके कारण इनको जंजीबार से भागना पड़ा। जो जंजीबार द्वीप था, जिसे उनगुजा के नाम से भी जाना जाता है, जंजीबार तंजानिया द्वीप समूह का मुख्य द्वीप था। क्या था? तंजानिया द्वीप समूह का यह मेन आइसलैंड था। आइए देखते हैं नोबेल का जो शांति प्राइज था। इस बार जो नोबेल के क्षेत्र में शांति पुरस्कार दिया गया है वह फिलीपींस की मारिया रस्सा और रूस के दिमित्री मुराटो को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दिया गया। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनकी जो साहसिक लड़ाई थी, किसकी? मारिया रस्सा की और दिमित्री मुराटोवा को, उसके लिए इन्हें रसिया के मिराटोवा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए 2021 का शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। मारिया रस्सा अपने देश फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग और हिंसा के उपयोग और बढ़ते अधिनायकवाद को उजागर करने के लिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करती हैं। और दिमित्री आद्रेविच और मुराटोवा ने दशकों से रूस में तेजी से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भाषण की स्वतंत्रता का बचाव किया है, जिसके कारण से अब अगर हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की बात करें तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया गया है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को इस बार जो अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है वो तीनों अमेरिकी थे, जिसमें हम देखते हैं कि डेविड कार्ड है और जोशुआ डी एंग्रिस्ट और तीसरे जो थे वो थे गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। मतलब 3 अमेरिकी थे, डेविड कार्ड और जोशुआ डी एंग्रिस और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। इन तीनों को इस बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। और एक और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि 1968 में सेवेरी गेस रिक्स बैंक स्वीडिश के ये केंद्रीय बैंक है, ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में ये प्राइज की स्थापना की। अर्थात 68 के पहले जो नोबेल प्राइज दिया जाता था वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। ये पुरस्कार हमें नोबेल फाउंडेशन द्वारा 68 में स्वेरिक्स रिक्स बैंक से प्राप्त दान के आधार पर आधारित है। अर्थशास्त्र में जो प्रथम पुरस्कार था वो 1969 में राग्रास फिस्क
और जॉन टिनबर्गन को प्रदान किया गया था। मतलब 1969 में पहली बार था जो इकोनॉमी के क्षेत्र में प्राइज दिया गया था। वो किसे दिया गया था? जॉन टिनबर्गन और राग्रास फिश्क को यह प्राइज दिया गया था। अर्थशास्त्र पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम और स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। उसी सिद्धांत के अनुसार जो नोबेल पुरस्कार के लिए 1901 से प्रदान किए गए हैं। मतलब 1901 से सारे दिए जाते थे, लेकिन जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है वो 1968 से प्रदान किया जाता है और इस बार 3 अमेरिकों को दिया गया है। आइए, इसके साथ एक महत्वपूर्ण सूचना ये हो जाती है कि भारत में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है, कभी मैच कराने में और कभी उनके किस क्षेत्र में दिया गया, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने भारत में किसे नोबेल प्राइज दिया गया है इसकी चर्चा करनी भी जरूरी समझी। तो सब सर्वप्रथम जो भारत में नोबेल प्राइज दिया गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में प्रदान किया गया था। उसके बाद भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रमन को 1930 में प्रदान किया गया था। इन्हें यह प्राइज प्रकाश के प्रकीर्णन व उनके कार्य और रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्हें आनुवांशिक कोड की अपनी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए प्राइज दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में उनके मानवीय कार्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। अगर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात किया जाए तो इन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1963 में सितारों की संरचना और विकास पर उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए प्रदान किया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। अगर वेंकट रमन रामकृष्ण की बात की जाए तो इन्हें रसायन के क्षेत्र में 2019 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्हें ये प्राइज राइबोसोम की संरचना और उनके कार्यों के अध्ययन के लिए प्रदान किया गया था। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल प्राइज दिया गया था और उन्हें ये जो प्राइज दिया गया था वह बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार हेतु उनके संघर्ष यानी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के संघर्ष के लिए कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति प्राइज दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी, जिन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था, इन्हें वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक योगदान के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। अर्थात उन्होंने यह चर्चा की थी कि किस प्रकार से वैश्विक गरीबी को कम किया जा सकता है, जिसके लिए अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज दिया गया था। इस प्रकार हमने देखा कि किस किस क्षेत्रों में किन किन लोगों को 2021 में नोबेल प्राइज दिया गया। अब संस्था के द्वारा यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सेकेंड बैच चलाया जा रहा है, जो 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसके संदर्भ में किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल करके या एसएमएस करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।